वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में टॉपिक एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में कहें तो क्या होता है? प्राथमिक सूचना रपट। जो किस चैप्टर से डील करती है हमारे सीआरपीसी में? चैप्टर नंबर 12 से डील करती है हमारी एफआईआर। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। जो चैप्टर नंबर 12 है वो किस बारे में बात करता है? इंफॉर्मेशन टू पुलिस and their powers to investigate. Clear? Chapter number 12 of CRPC 1973 deals with the information to police and their powers to investigate. The term first information report has not been defined in the CRPC 1973. अगर मैं बात करता हूं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की, तो उसमें जो टर्म है एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये टर्म भी डिफाइंड नहीं है। तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? जब हमारे सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है तो एफआईआर का मतलब क्या होता है, मतलब जानते हैं। एन एफआईआर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड करा जाता है? पुलिस के द्वारा प्रिपेयर्ड करा जाता है। रिकॉर्ड करते हैं उसमें, उस डॉक्यूमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? पुलिस रिकॉर्ड करती है इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है पुलिस? कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यानी कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की जो इंफॉर्मेशन रहती है उसे रिकॉर्ड करती है। वो रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? आपका एफआईआर कहलाता है। एक और बार बताऊंगा इसे। एफआईआर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट जो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड करा जाता है। कौन उसे प्रिपेयर्ड करता है? उसे प्रिपेयर्ड करता है पुलिस। पुलिस ऑफिसर उसे प्रिपेयर्ड करेगा। क्या करता है उस डॉक्यूमेंट में? रिकॉर्ड करता है। किस चीज को रिकॉर्ड करता है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है? कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की। क्लियर? आगे चलते हैं। एफआईआर इज अ क्रूशियल लीगल डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं बात करता हूं एफआईआर की, तो वो एक बहुत क्रूशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जो किस चीज को इनिशिएट करता है? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्या करता है? इनिशिएट करता है। आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक केस डिस्कस करते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब इस केस में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जो एफआईआर है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स डूइंग ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस की ओर पहला कदम हमारा क्या कहलाता है? एफआईआर कहलाता है। ये किस केस में कहा गया था? ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154, any person can inform the officer in charge of police station about the commission of a cognizable offense. He must give such an information with the intention to lodge FIR. अब 154 हमारा किस बारे में बात करता है? हमारा सीआरपीसी में 154 कहता है कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इंफॉर्म कर सकता है। किसे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो होता है वो उस ऑफिसर को क्या कर सकता है? इंफॉर्म कर सकता है। किस बारे में इंफॉर्म कर सकता है कोई भी व्यक्ति? अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में कोई भी व्यक्ति इंफॉर्म कर सकता है। किसे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। बट उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? ही मस्ट गिव सच एन इंफॉर्मेशन। वो किस इंटेंशन से इंफॉर्म कर रहा है पुलिस ऑफिसर को? विद द इंटेंशन टू लॉज एफआईआर, की पुलिस ऑफिसर क्या करे? एफआईआर को लॉज करे। यानी कि जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है किस बारे में? अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसे कर रहा है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो वो क्या करे? एफआईआर लॉज। ये इंफॉर्मेंट की क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एफआईआर एज गिवन इन सेक्शन 154 of CRPC is very simple. Informant can furnish the information either orally or in writing. यानी कि सिंपल सी बात कही जाए, जो हमारा इंफॉर्मेंट है वो जो इंफॉर्मेशन है किसे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कैसे दे सकता है? ओरली भी दे सकता है और राइटिंग में भी दे सकता है। क्लियर? यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आप कैसे दे सकते हैं? इंफॉर्मेंट कैसे दे सकता है? ओरली भी और राइटिंग में भी दे सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर टुवर्ड्स
रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। अब बात करते हैं पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। व्हेन द पुलिस ऑफिसर रिसीव ओरल इंफॉर्मेशन ही शैल रिड्यूस इट इनटू राइटिंग। जैसे किसी पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी, किसे? पुलिस ऑफिसर को। यानी कि पुलिस ऑफिसर ने जब कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करी, पहले हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? ओरल इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी ओरल इंफॉर्मेशन रिसीव करिए पुलिस ऑफिसर ने, तो उसकी ड्यूटी क्या है? शेल रिड्यूस इट इनटू राइटिंग। वो उसे क्या कर लेगा? राइटिंग में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, written information. In case of written information, the police officer will record it under section 154 Code of Criminal Procedure 1973। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन क्या है? रिटन इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? वो क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा उस इंफॉर्मेशन को अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1973। कम टू द नेक्स्ट ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर शैल रीड ओवर। शेल मतलब मैंडेटरी सिचुएशन की बात करी गई है, ठीक है? रीड ओवर द इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट। अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो एफआईआर है, अब ये क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है वो उसे पढ़ के सुनाएगा। किसे? कंप्लेनेंट को और इंफॉर्मेंट को। रीडिंग ओवर द इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट चेंज ओरल वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल रिड्यूसिंग इनटू राइटिंग। देखिए क्या कहा गया है, ये रीडिंग ओवर यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ के क्यों सुनाई जा रही है? किसे? इंफॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को? क्यों? इसका पर्पस क्या है इसके पीछे का? रीडिंग ओवर द इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी क्यों है कि वो इंफॉर्मेशन, वो एफआईआर पढ़ के सुनाई जाए? किसे? इंफॉर्मेंट को और कंप्लेनेंट को। वो किस चीज को प्रोहिबिट करता है? यानी कि आप पढ़ के सुना रहे हो, जो पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के सुनाएगा, किसे? इंफॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को। तो किस चीज को प्रोहिबिट करता है? रीडिंग ओवर प्रोहिबिट करता है किसे? कि पुलिस ऑफिसर क्या नहीं कर सकता? मैनिपुलेशन नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन की। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर। अब एक बात समझना, ए ने कोई भी ओरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओरल इंफॉर्मेशन दी किसे? पुलिस ऑफिसर को, ठीक? या लेट्स सपोज रिटर्न इंफॉर्मेशन दी। अब रिटर्न इंफॉर्मेशन दी है या ओरल इंफॉर्मेशन दी है, तो ओरल इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर ड्यूटी है वो राइटिंग में कन्वर्ट करेगा उसे। और अगर रिटर्न इंफॉर्मेशन है तो अंडर सेक्शन 154 वो क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी जिससे वो रिकॉर्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन। ऐसा भी तो हो सकता है जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें क्या कर दे? मैनिपुलेशन कर दे, चेंजेस कर दे। जैसे ए ने कहा कि शाम 6 बजे कोई भी इंसिडेंट हुआ है, अब पुलिस ऑफिसर लिखे शाम 7 बजे। वो अपने हिसाब से कुछ भी सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकता है। क्लियर? अब इसी चीज को रोकने के लिए क्या कह दिया गया कि भाई जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी उसे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है वो किसे? इंफॉर्मेंट को सुनाए कि भाई ये देखो ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है मैंने। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेंट। अब देखिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करिए तो भैया क्या थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर लेगा वो इंफॉर्मेंट के, कि देखो पढ़ के सुना दी, अब देख लो, ये देखो रीचेक करो और आप यहाँ पे सिग्नेचर करो। क्लियर? या अपना अंगूठा लगाओ, थंब इंप्रेशन करो। क्लियर? देयर आफ्टर द पुलिस विल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन जनरल डायरी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी बनती है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। किस चीज को रिकॉर्ड करेगा? सब्सटेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन जनरल डायरी में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। किसके? हमारे सब्सटेंसेस किसके? इंफॉर्मेशन के सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर विल गिव अ कॉपी ऑफ एफआईआर टू इंफॉर्मेंट एट, यहां पे फ्री है बच्चों, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि पुलिस ऑफिसर की यह भी ड्यूटी बनती है कि इंफॉर्मेंट को एक एफआईआर की कॉपी दे, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? ड्यूटी सारी समझ आ गई? आगे चलते हैं। व्हेन टू डू इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू लॉन्च द एफआईआर। अगर पुलिस ऑफिसर क्या कर देता है? एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है, तो उसमें सामने वाले पर्सन के पास क्या क्या रेमेडी है? देखो, अगर ब्रॉडली बताऊं तो 2 रेमेडी होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल।
रेमेडी। दो रेमेडी होती है, एग्जीक्यूटिव रेमेडी और जुडिशियल रेमेडी। क्लियर? एग्जीक्यूटिव 154(3) और जुडिशियल 156(3). अब देखो, मे भी ऐसा हो सकता है आपको सामने स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूं शायद ना समझ आए, तो मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। क्लियर? देखते हैं वन बाय वन। इफ द पुलिस ऑफिसर refuses to lodge FIR, then you should send the substance of such information to the district superintendent of police by a registered post। देखो आप क्या कर सकते हो, अगर देखो पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, किस चीज को रिफ्यूज कर दिया कि वो लॉज नहीं कर रहे FIR, तो आप क्या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से वो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। क्लियर? 154(3) of CRPC, superintendent of police upon receiving the information will either himself investigate the case or direct the subordinate। अब जैसे ए पर्सन की इंफॉर्मेशन लॉज नहीं कर रहे थे, कौन? पुलिस ऑफिसर। तो अब क्या करेगा, इन्होंने क्या कहा, नहीं कर रहा जा लॉज, पुलिस ऑफिसर ने कह दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, 154(3) यूज कर रहे हैं। अब 154(3) क्या है, अब इन्होंने क्या करा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा वो इंफॉर्मेशन भेज दी। अब जैसी पुलिस जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, तो वो क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 क्लॉज 3 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विल आइदर हिमसेल्फ, या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे, या वो क्या कर देंगे, सबऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे कि वो क्या करे, केस को इन्वेस्टिगेट करे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। इफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डज नॉट act information, then you have to approach the court। you have two options while approaching the court। सिंपल सी बात अगर मैं कहता हूं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी क्या नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं 156(3) की। क्या लिखा, फर्स्टली यू शुड मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और सेकेंडली आप पे क्या है, यानी कि जुडिशियल रेमेडी में सेकंड क्या है, If you are unable to collect evidence, then file a complaint under section 200। तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 200 क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसके सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। क्लियर? अब ये केस हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014। इसमें क्या हेल्ड हुआ था बच्चों, FIR को क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जस्टिस। क्लियर? आगे चलते हैं, अब इसमें क्या क्या हेल्ड हुआ था, तो कोर्ट ने हेल्ड कहा था, recording of FIR is mandatory under section 154 of the CRPC if the information disclose the commission of a cognizable offense। अगर कोई इंफॉर्मेशन है, वो किस चीज को डिस्क्लोज कर रही है, वो डिस्क्लोज कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में वो इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर पे क्या है, ऑब्लिगेशन है, यानी कि मैंडेटरी सिचुएशन है कि उसे क्या करना पड़ेगी, FIR लॉन्च करनी ही करनी पड़ेगी। क्लियर? No preliminary investigation is permissible in such a situation। यानी कि इस सिचुएशन में कोई भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट नहीं है। मतलब पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। क्लियर? आपके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, FIR लॉन्च करनी ही करनी पड़ेगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं बात करता हूं जो FIR है वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल प्रोसेस ब्रॉट इनटू मोशन, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसेस है उसे मोशन में कैसे लाया जा रहा है, FIR के थ्रू। क्लियर? जब FIR, देखो आपने क्या करा, आपने FIR भैया ओरल इंफॉर्मेशन यानी कि अपने पुलिस ऑफिसर को दी, FIR लॉन्च हुई, तभी से तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है ना। तो क्रिमिनल प्रोसेस मोशन में कब आती है, जब FIR लॉन्च होती है। क्लियर? सेक्शन 156 डील्स विद द, यहां पे पुलिस है बच्चों, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब 156 में क्या दी गई है, पुलिस ऑफिसर की पावर के बारे में बात करी गई है कि वो कॉग्निजेबल केस में क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्लियर? एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल केस में। क्लियर? पुलिस कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट एनी फॉर्मल FIR इन द केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल नेचर का है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट
क्या विदाउट एनी फॉर्मल एफआईआर, तब भी यानी कि एफआईआर फॉर्मल एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है उससे पहले भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को। होपफुली आप सभी को जो एफआईआर टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, समझ आए हो। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रपट। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक में, लॉ से रिलेटेड कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम करिए। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, मुझे डीएम करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।